स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारस्वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगतस्वामरुतः विष्णुमातरः सुगन्धावानो विदधे पुनर्मयाग्निर्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसादमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरयत्रः शिरैरङ्गे पृष्ठवाग्नुशस्तनो बिभ्रसेमहि देवहितं जदायुः सदमिन्नु सरदो हंसि देवादितरानश्चक्राचरसन्तनूनाम् अपुत्रासुपुत्रपुतरो भवन्ति मानवद्यारेरिकतायुर्गन्तोः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओं त्वां गन्धर्वाधन स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। ओं गन्धद्वारां दुरादर्शामित्य पुष्टां करीकरीश्वरी वरभूतानां तामिहोपवै श्रियं बाहुं वस्त्रं मोक्षुदातो ज्योतिका स सर्वपरूथमासु स्वभासु अग्निस्वरूपगु विश्वरूपगु सर्वं विभावसु। ओं वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डाढ्यो गण्डवतमाग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्नेयदीपं सन्दर्शयामि। हाँ एक वो सारे पास लाओ ओम नाव्यासिदंतरिकगोशिष्ठो देवसवर्धवासोद्रामुसूत्रावतालोकान् अकल्पयन्। बांके बिहारी लाल की जय।
को रोकी तनको मिलता है यारा आपके चरणों में। फिर वे प्रणाम आपके चरणों में, फिर वे प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ का आपके चरणों में, सारे तीर्थ का आपके चरणों में। एक गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, एक गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, एक गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल अपने अपने गुरु महाराज, बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज जो है वहां पे उस सभा में आए और उन्होंने 7 दिन अहोरात्र, कितना अहोरात्र, अहोरात्र कहा जाता है 7 दिन और 7 रात्रि। वो अब 4 घंटे में कहाँ पे आके अटक गए। अब 4 घंटे में समाप्त हो जाती है ना एक दिन की कथा, होती है कि 4 घंटे के बाद हम लोग प्रसाद लेके अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे जितने भी ग्रंथ हुए, इन ग्रंथों में कहीं ना कहीं कोई न कोई चीज का अधूरापन रह जाता। कुछ ग्रंथ के पन्ने जो है अदृश्य हो गए। हमारे प्राचीन जितना भी ग्रंथ था हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का, वह प्राचीन ग्रंथों के कुछ पन्ने लुप्त हो गए, जिसकी खोज आज भी चल रही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है महाराज, हम यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन 18,000 श्लोक नहीं है, 14,000 कुछ श्लोक है। और उसको 18,000 बनाने के लिए जो श्री शुको वाचा, परीक्षितो वाचा, इस प्रकार से जिसने बीच में प्रश्न किए हैं उनका जब नाम उच्चारण किया जाता है, उनका नाम उच्चारण को एक श्लोक में गिनती करके 18,000 को पूर्ण किया गया। यानी कि तकरीबन हमारे 4,000 कुछ श्लोक जो है अभी भी अदृश्य है, जिसकी खोज अभी भी चल रही है। कहां पे है वो कृष्ण? रामचरितमानस में भगवान राम ऐसे पात्र हुए महाराज, जिनसे एक बार भगवान शंकर जी ने पूछा कि प्रभु, जब आप अपनी लीलाओं को समेट कर वापिस साकेत धाम में जाएंगे तो क्या आप अकेले जाएंगे? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर जी से क्या कहा कि हे बोले बाबा, मैं अकेले कैसे जाऊंगा, मैं तो जानकी को संग में लेके जाऊंगा। जब जानकी जी को संग में लेकर जाने की बात भोले बाबा से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो उस समय जब सीता जी का त्याग करना था, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने त्याग कैसे कर दिया? एक तरफ से भोले बाबा को कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा साकेत धाम, मैं सीता को संग में लेके जाऊंगा जानकी को। तो वही श्री रामचंद्र जी जो है सीता जी का त्याग कैसे करते हैं? तो हमारे श्री रामचरितमानस के साथ भी छेड़खानी हुई। किसी छेड़खानी करने वाले व्यक्ति ने की हो कि हम नहीं जानते किसने करी है, लेकिन जो प्रभु श्री रामचंद्र जी भोले बाबा को कहते हैं कि मैं साकेत धाम तक जाऊंगा तो सीता को संग में लेके जाऊंगा, तो उन्होंने त्याग किया क्यों? जो मरने के बाद भी सीता को साथ में लेके जाने की चर्चा करता है, वो जीते जी सीता का त्याग कैसे कर सकता है? यानी कि हमारे ग्रंथ के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी है। और दूसरी चीज जो ये हमारा उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड के साथ भी छेड़खानी की गई है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मर्यादा के खिलाफ है, जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी चर्चा जो है रामचरितमानस में उत्तराखंड जो है वर्णन।
यानी कि उत्तराखंड में भी जो है कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई है। आध्यात्मिक रामायण का हम लोग अगर हम टटोले ना, आध्यात्मिक रामायण और अन्य जितने भी हमारे रामायण है उसमें बहुत अंतर है। वाल्मीकि रामायण में भी अंतर है, फिर वो दूसरा क्या नाम है इसका, भानुभक्त रामायण में भी अंतर है। बाकी सारी लीलाएं सेम है, बिल्कुल मिलती जुलती है, सब हर ग्रंथ में मिलता जुलता है, परंतु उत्तराखंड में जाके कहीं ना कहीं जो है असमंजस में हम पड़ जाते हैं। बड़ा मनन करने की बात है। खैर ये हमारे बस का तो नहीं कि हम उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं उसके विषय में। सुधारने वाले बड़े बड़े जो है संत महात्मा लोग बैठे हुए, चल रहा है अभी कार्यक्रम इसके भी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है इस धराधाम पे आते हैं। जिन आदि देवताओं ने भगवान ने पूछा कि हे पृथ्वी देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुरंत उसी समय
तार यमुना तीरो पानी लागे माने पारो तारो यमुना जी पानी लागे राशेश्वरी श्री राधा रानी। इस प्रकार उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही कहा कि प्रभु अगर आप मुझे अपने संग लेके जाना नहीं चाहते तो आप मुझे वृंदावन में ही भेजिए, परंतु भगवान मेरी एक और इच्छा है। तो भगवान ने कहा कैसी इच्छा? वृंदावन में तो आप मुझे भेजोगे ही और साथ में मुझे वृंदावन की रथ बना दो। भगवान ने कहा ऐसी क्या विशेषता है बताओ दूसरा। तब उद्धव जी कहते हैं वृंदाय भक्त समुदाय बन वृंदावन। वृंदावन एक ऐसी जगह है, हम अनेक तीर्थों पर भ्रमण करते हैं महाराज, बहुत से तीर्थों में हम लोग जाएंगे, परंतु जितना आनंद, जिस आनंद की अनुभूति के लिए हम तीर्थ में जाते हैं, उस आनंद की अनुभूति को हम केवल मात्र वृंदावन में ही प्राप्त
सनातन धर्म सभा मंदिर की गरिमा को बरकरार रखा।
जय जय श्री राधे। तदुपरांत श्यामा देवी जी, उनसे भी निवेदन है। और श्रीमती विद्या देवी जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आगे आए और आशीर्वाद दें। प्रमोद माता जी, उनसे भी निवेदन है वह भी आगे आए। और कुमारी माता जी, आंटी, उनसे भी निवेदन है कि वह भी आए, कि वो आगे कमेटी को आशीर्वाद दें। श्री नरेश बख्शी जी, उनसे भी निवेदन है। श्री राजेंद्र गुप्ता जी, उनसे भी निवेदन है। श्री परवीन पाली जी, श्री परवीन पाली जी, अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा कार्यक्रम 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, जब तक भगवान जी नहीं आते। बड़ा प्रेम है। श्री राधे। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो पुरानी परंपरा थी कि झांकी निकलती थी, उसके बाद यहाँ पे मंदिरों में भागवत होती थी। कोविड के चलते हुए ये सब कुछ ना भागवत करवा सके, ना वही हमारी झांकी निकल सके। तो भगवान से हम यही विनती करते हैं कि अगले साल मौसम ठीक रहे, कोविड ठीक रहे, तो हम झांकी भी निकाल पाएँ और जो हमारी ये कथा होती है यहाँ पे हर साल की तरह वो कथा भी हो सके। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को, राजौरी वासियों को सनातन धर्म सभा राजौरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान इसी तरह इस देश को, पूरे विश्व को हमेशा खुश रखे और इस कोरोना महामारी से भी जल्दी से जल्दी मुक्त करे। और इसी तरह हर साल खुशियों से भरे त्यौहार सब लोगों के जीवन में आए और अच्छी तरह से इसको मनाएं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर, कृष्ण जी के जन्मदिन पर सभी राजौरी वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य कि हम आज के दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं। भगवान की अपार कृपा है कि ये दिन देखने को मिला। और पिछले 2 साल से कोविड के चलते ये कार्यक्रम हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इस उपलक्ष्य में आज थोड़ा सा इसको रूपरेखा दी गई, जिसमें आज शाम को जागरण कीर्तन चल रहा है, शुरू हो गया है। और उसके बाद रात को कृष्ण जी का जन्म होगा। प्रभु हर कष्ट हमारे हरते हैं। प्रभु से यही हमारा निवेदन है कि ये जो कोरोना का महामारी हमारे पर बीत रही है, जो हम पर चल रही है, प्रभु इसका कष्ट भी जो है वो जल्दी हरिए। आपका जन्म हुआ, इसी से हम ये उम्मीद भी रखते हैं, प्रभु से ये उम्मीद भी रखते हैं कि इस कोरोना का अंत भी जल्द ही होगा। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो फोटो नहीं तो
चार्ज लगाओ चार्ज। वहाँ बैठो, उनकी बात में बोलो।